हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करवा वेद के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके हैंडसेम करती है। वन्या का ध्यान दृष्टि के कपड़ों पर जाती है, जिससे काफी के स्टेंस लगे हुए थे। वह उसकी तरफ देखती हुए बोली, दृष्टि तेरे कपड़ों को क्या हो गया? दृष्टि तो काफी वाला बात भूल चुकी थी, पर वन्या के यकायत पूछने से उसे सारी बातें याद आ गई। उसे एक बार फिर आने पर गुस्सा आने लगा। वह वन्या की तरफ देखती हुई बोली, क्या बताऊं तुम्हें? आते वक्त मुझे काफी शॉप में एक सफीला आदमी मिल गया था। वे उसी की ही देन है। वे सभी बातें करने में लगे हुए थे कि तभी डोरबेल बजी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो ये अनय था, जो सोफे के पास गया और ये छित के बगल में बैठ गया। जब उसकी निगाहें दृष्टि पर पड़ी और दृष्टि की उस पर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, तुम? दृष्टि उसे घूरती हुई बोली, आप मेरा पीछे करते हुए यहाँ तक आ गए? आने भी दृष्टि को घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही खुद को ब्लेक दे रही हो? ये मेरे दोस्त और भाभी का घर है, और मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो? दृष्टि आने की तरफ घूरते हुए बोली, ओ मिस्टर, मैं भी आपको कोई पीछा विछा नहीं कर रही। मैं अपनी फ्रेंड वन्या से मिलने आई थी। ये वे फिर से शुरू होने लगे वाले थे कि ये चित ने दोनों को रोक दिया। वन्या आने की तरफ देखती हुए बोली, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? आने दृष्टि की तरफ घूरते हुए बोली, अनफॉर्चुनेटली। ये भाभी दृष्टि वन्या की तरफ देखती हुए बोली, वन्या अभी अभी मैं जिस सरिश्ते के आदमी की बात कर रही थी वो यही है। दृष्टि की शिकायतें सुनकर वन्या हंसने लगी और आने की तरफ देखने लगी। आने भी दृष्टि को घूरते हुए बोला, यह चित भाव मैं जिस आधे दिमाग वाली लड़की जिसकी स्क्रू पूरी तरह से ढीला है की बात करने वाला था, ये वही है। दृष्टि खा जाने वाली नजरों से अनय को घूरने वाली होती है। बोली, आपको मुझे आधे दिमाग वाले कहा? मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। वह नया दृष्टि के साथ करारते हुए बोली, अरे शांत हो जाओ। क्या तुम भी बच्चों की तरह शुरू हो जाती हो? एक बात बता, कहीं सामने चलने वक्त हर बार की तरह तेरा ध्यान फोन पर तो नहीं था? आने विली स्माइल देते हुए बोला, हाँ हाँ आया ना। वो पहाड़ के नीचे भाभी, मैं इस पागल लड़की को कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी आंखों का इस्तेमाल में लाया करो। दृष्टि एक नजर घूर कर अने को देखती है। यह जीत ने घूर कर अने को देखता है। यह देख अने की तरफ देखती हुई बोला, क्या हुआ भाई, तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रहा है? अने उसे वेद की तरफ इशारा करता है।
जो कब से अपने अनय अंकल को गोद में आना चाहता था, पर अनय अंकल तो दृष्टि आंटी से लड़ाई करने में ही फुर्सत नहीं मिल रहा था। वेद अभी भी अनय के पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से हिलाते हुए गुस्से में देख रहा था। यह देखकर अनय बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपनी गोद में ले लेता है और कान पकड़कर उससे माफी मांगता है। वनय वन्या दृष्टि को लेकर अपने कमरे में आ जाती है ताकि वह उसके कपड़े चेंज करवा दे। उसके जाने के बाद ये चीत आने की तरफ देखते हुए बोले, ये सब क्या है? आने सवालियों नजर से यह चीत की तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या है? तू तो लड़कियों के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, फिर भी दृष्टि के साथ ये कोल्ड वार का ऐलान कैसे कर दिया? युवावन इस पर इंटरेस्ट लेने ते हुए अनय के बगल में बैठ गया और हैरान वाली शक्ल बनाते हुए बोला, अनय भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप आज किसी लड़की से मुंह लगकर आए हो? अनय एक नजर घूरकर युवावन को देखता है, जिससे वह दांत दिखाते हुए चुप हो जाता है और यह चीत की तरफ देखते है, जिससे वह दांत दिखाते हुए चुप हो जाता है और यह चीत की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि ये दृष्टि की बच्ची वाली लड़कियों से अलग है। इसके दिमाग की वायरिंग ही पूरी हिली हुई है। तुझे पता है, कॉफी शॉप में ये अपनी आंख भूलकर आई थी, ध्यान उसका नहीं था, सामने और सीधे मुझे पर चढ़ाई कर दी। यह चीत अनय की तरफ देखते हुए बोला, एक मिनट, चल दृष्टि का ध्यान तो सामने नहीं था, पर तेरा ध्यान कहाँ था? उस वक्त जब अनय को कुछ नहीं सूझा तो वह बोला, तो मेरा दोस्त है या उसका? युवावन दांत दिखाते हुए बोला, कोर्स। अनय भाई का ध्यान दृष्टि पर ही था, तभी तो उसके साथ आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। यह चेत युवावन की बातें सुनकर हंसने लगा। यह देखकर अनय युवावन और यह चेत की तरफ घूरकर देखने लगा। कमरे में आकर वन्या अपने कवर्ड में से एक पिंक कलर का सूट निकाल देती है। दृष्टि उसे लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। बाहर आकर वह बेड पर वन्या के बगल में बैठ जाती है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, और कैसी है तू? पता है, जब से तू बार में गायब हो गई थी, मेरा सुख चैन सब गायब हो गया था। तेरे कॉल आया, मुझे राहत मिले। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है, पर तेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं तुझे बता सकूं कि मैं कहाँ हूँ। शादी वाले दिन मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। दृष्टि वन्या को छोड़ते हुए बोली, शादी से याद आया, वैसे जीजू बहुत हाल और हैंडसम है। वन्या एक नजर घूरकर दृष्टि को देखती है। यह देखकर दृष्टि उसे और टीम कहते हुए बोली, देखो तो, तुझे तो जलन होने लगी। मैंने तो बस जीजू की तारीफ की और तू इतने में ही जेलस हो गई। वन्या उसकी तरफ देखती हुए बोली,
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे कहा तो था कि ये चित ने यह शादी सिर्फ वेद के लिए की है। इस पर दृष्टि बोली, पर तेरे नेक पर ये निशान तो और ही बता रहे हैं। दृष्टि के इतना कहने ही उसकी नजर अपने नेक पर गई, जहाँ यह चित के डिपली किस करने से मार्ग बन गए थे, जिसके कारण वन्या का चेहरा सर्व से लाल हो गया। दृष्टि उसे छेपती हुई बोली, तू तो इतने में ही लाल हो गई। तो इस बात पर बता कि बात कहाँ तक पहुंची है। कहीं मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस की मासी तो नहीं बनने वाली। वह दृष्टि का इशारा अच्छी तरह से समझ पा रही थी। वह उसे घूर कर देखती हुए बोली, बेशर्म लड़की, तुझसे शर्म नाम की चीज ही नहीं है। वन्या दृष्टि को लेकर नीचे आने लगी, क्योंकि सभी नीचे ही थे। दादाजी और अनिल जी भी आए थे। दृष्टि ने उन्हें ग्रीट किया। युवान भी बगल में ही बैठा था। वन्या ने दृष्टि का सबसे इंट्रैक्शन कराया। वेद उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, आज वेदांशा को हाइड एंड सीक खेलना है, वो भी आप सबके साथ। तो कैसी होने वाली है? सभी फैमिली मेंबर के साथ ये हाइड एंड सीक गेम जानने के लिए बने रही है। अब आगे सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चैतन्य दादी जी वेद के बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा आप लोग खेलो, मैं आप सबके खेलते हुए देखूंगा। ओके पर वेद जिद करते हुए बोला, नहीं, भले दादू, आज वेदांशा को आपके साथ और दादू के साथ भी खेलना है। अगर आप सब मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो मैं लूंगा। यह कहते हुए वह रोने वाला शक्ल बना लेता है। यह चीत वेद को अपनी छोटी की हुई आंखों से देखते हैं कि कैसी उसका बेटा नौटंकी कर रहा है। अपनी जी मनवाने के लिए उसकी ऐसी शक्ल देखकर अनिल जी उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोले, बेटा आप रो मत, मैं आपके बड़े दादा आपके साथ खेलेंगे, ओके। यह सुनते ही वेद के चेहरे पर रौनक आ गई। यौवन एक्साइटेड होते हुए बोला, सबके साथ हाइड एंड सीक, मुझे तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आस्तिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें तो मजा आएगा कि है ना, क्योंकि तुम भी वेद जितने ही हो। तो उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। युवावन उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम मैदान में आना, आओ फिर बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा बच्चा हूँ। आस्तिक अपनी बहुत ही तान कर बोला, ओ सीरियसली, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? सिर्फ चैलेंज ही नहीं कर रहे, जीतूंगा भी मैं ही। हाँ हाँ, अपने अपने बात आगे बढ़ाते देख अनय उन्हें रोकते हुए बोला, अरे अभी तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे दोनों को इस गेम का बड़ा एक्सपीरियंस हो।
युवावान अनय की तरफ देखते हुए बोला, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद इस गेम के चैंपियन हो। आने भाई, हम आपकी तरफ इस गेम में अनाड़ी नहीं है। यह कहते हुए वह दृष्टि को हाई फाई देता है। दृष्टि भी युवाओं को सपोर्ट करते हुए बोले, युवाओं कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियों पाल लेते हैं। अने दृष्टि का इशारा अच्छी तरह समझ रही थी। वह एक नज़र घूर कर दृष्टि को ऐसे देखता है जैसे वह कह रहा हो, तुम रुको, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। वेद अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आंखों से सबको घूर कर देखता है। सभी उसकी तरफ देखकर एकदम शांत हो जाते हैं। ओके ओके, तो फिर हम सब गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबके पहले सीख करेगा कौन। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नो डाउट जितने भी बड़े मौजूद थे वे बड़े दिनों बाद ये गेम खेलने वाले थे। पर वन्या, वह तो पहले भी वेद के साथ ये गेम खेल चुकी थी, इसलिए उसे इसका एक्सपीरियंस था। सारे बड़ों को एक दूसरे को शक्ल देखता देख वेद सामने आया और बोला, मैं कहूँगा। छिप सब उस बच्चे को एक्साइटमेंट देखकर स्माइल करने लगे। वेद एक जगह पर खड़े होकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और काउंटिंग करने लगता है। उसकी 20 तक गिनने पर सभी अपनी अपनी जगह में छुप जाते हैं। वेद किसी क्यूट से जासूस की तरह अपनी पैनी निगाहों से सबको खोजने लगता है। आने पूछते पूछते हॉल में पास वाले पर्दे पर छिपने लगता है। तभी कोई उससे टकरा जाता है। यह कोई नई दृष्टि ही होती है। वह भी पर्दे के पीछे छिपने आया था और इस बात से उसे आने भी यही मिल गया। वह उसे देखकर चिल्लाते ही वाली थी कि आने ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वह उसकी तरफ घूरते हुए अपनी फुसफुसासी आवाज से बोली, तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना। उतने उसके इतना कहने ये दृष्टि करने लगी, क्योंकि अभी भी उसके हाथ दृष्टि के मुंह पर थे। यह देखकर आने धीरे से बोला, ओके, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम चिल्लाओगी नहीं। दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया तो आने ने उसकी मुंह पर अपने पकड़ जैसे ही लूज किया। दृष्टि ने उसके हाथों को तो फ्रेंड्स, दृष्टि ने उसके हाथों को क्या करेगा और दृष्टि अनय के हाथों के साथ क्या करने वाली है। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए बने रहिए हमारे इस स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मुझे प्यार हुआ था वो स्टोरी पढ़ जाएगा। उससे पहले मैं 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ। किसी भी वीडियो पे अगर 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं वो स्टोरी भी अपलोड कर दूंगा। तो इस छोटा सा पीस हमारी पूरा जरूर कर देंगे।
तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।